अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटोरियंस। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं उसकी अकरेंस क्या है। ऑसिलेटोरियन जो है दैट इज़ द जीनस ऑफ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। 100 प्लस इसकी स्पीशीज़ हैं और इसे नेम इसकी मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू ऑसिलेशंस मूवमेंट्स, इसी मूवमेंट की वजह से इसे नेम दिया गया ऑसिलेटोरियंस का। इनके जो फिलामेंट्स हैं कॉलोनीज की फॉर्म में स्लाइड में इनके आगे भी एक ही वक्त में आगे भी मूव करते हैं और एक ही वक्त में पीछे भी मूव करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल उनकी बॉडी जो है ओरिएंटेड टू इट्स लाइट सोर्स, यानी कि लाइट की तरफ ही मौजूद होती है। ज़्यादातर ये मौजूद होते हैं मोइस्ट प्लेसेस ऐसी जहाँ डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हों, यानी कि उनकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस न्यूट्रंस वगैरह बहुत ज़्यादा हों, ऐसी प्लेसेस पे ये मौजूद होते हैं। या फिर ज़्यादातर ये मौजूद होते हैं वाटरिंग ट्रफ्स, वाटर लाइक, जहाँ लाइक स्ट्रीम्स, रोड साइड डिचेज, ड्रेन्स, सीवर्स हो गए। स्ट्रीम मीन के नदियाँ, रोड साइड डिचेज, ये गंदे खाले या खालियाँ वगैरह जो होती हैं, नालियाँ जिसे कहते हैं। ड्रेन्स भी इससे यहाँ सीपेज का मैकेनिज्म, नालियाँ ये भी उसी में आ जाता है। और सीवर्स गंदा पानी यहाँ पे, और इनको एक नेम देते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन और ब्राउन एल्जी ग्रीन भी, इसे ब्राउन ग्रीन एल्जी भी इसे नेम देते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं वहाँ पर भी मौजूद होती हैं। कुछ स्पीशीज़ इनकी ऐसी हैं जो सिम्बियोटिक्स हैं, इनके दे फॉर्म एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उनकी एग्जांपल जो है ओ फार्मोसा एंड ओ प्रिंसिप, ये एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्ट एज ए सिम्बियोटिक्स और ये एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा बच्चों कुछ इसकी जो कॉमन स्पीशीज़ हैं वो है ओलमोसा एंड ओ फार्मोसा। ओ मीन्स के ओसिलेटोरियंस, ओलमोसा ओसिलेटोरियन लमोसा, ओ फार्मोसा मीन के ओसिलेटोरियन फार्मोसा। इसकी ये दो कॉमन स्पीशीज़ जो है आपने याद रखनी है। देन हम इसका डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वो जो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। इनकी जो बॉडी है कंपोज ऑफ सिंगल रो ऑफ सेल, और ये सेल जो होते हैं फॉर्म ट्राइकोम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, अनब्रांच फिलामेंट्स होते हैं। इन जो ट्राइकोम्स में जो रो ऑफ सेल्स हैं मोस्टली सिमिलर होते हैं जस्ट एपिकल सेल्स के अलावा। एपिकल सेल जो होते हैं वो कन्वेक्स एट द टिप्स, जबकि बाकी जो अदर सेल्स हैं वो ब्रॉडर होते हैं एंड सिलेंड्रिकल्स होते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें एपिकल सेल्स में एंड इन सब एक्यूट पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट पे जाकर वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज इनमें ऐसी भी हैं जो बाद में उनके ऊपर कैप डेवलप हो जाती है टिप पॉइंट पे, जिसे हम कलेप्ट्रा भी कहते हैं। देन इनके बाद जो है इनका सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर जो पीछे हम साइनोबैक्टीरिया में हमने डिस्कस किया था वही चीज़ हमने दोबारा इसमें डिस्कस करनी है कि जो आउटर है वो सेल वॉल मौजूद होती है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, इनर लेयर सेलुलर, मिडल लेयर जो है पेक्टिन, और आउटर लेयर जो होती है इसमें म्यूसिलेज की होती है। सेकंड जो चीज़ है इसमें वो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स, एक सेंट्रोप्लाज्म, दूसरा क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म कलरलेस रीजन होता है, इसमें क्रोमेटन मटेरियल या क्रोमेटन ग्रेन्यूल जो मौजूद होते हैं जिन्हें हम सेंट्रल बॉडी भी कहते हैं। और सेकंड जो होता है वो क्रोमोप्लाज्म, यानी कि कलर पिगमेंट जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर पाए जाए उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड इसमें कुछ जो हैं कॉलोनीज हैं उनमें सूडोवैक्यूल भी मौजूद होते हैं। इनका जो रिजर्व मटेरियल में इनके ग्लाइकोजन होगा, और कुछ स्पीशीज ऐसी भी होंगी जिनमें रिजर्व मटेरियल एल ड्रॉप्स भी जो होंगे, एल ड्रॉपलेट्स जिसे कहते हैं, एल ड्रॉपलेट्स भी उनमें क्या है रिजर्व मटेरियल भी मौजूद होता है। फोर्थ वन गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम्स, ये सारे इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उनके बाद इनका ये जो स्ट्रक्चर है उसमें उन्हें क्रोमोप्लाज्म भी दिखाया हुआ है, उस सेंट्रल रीजन पे उन्हें सेंट्रोप्लाज्म भी दिखाया हुआ है। सेल ऑफ ऑसिलेटोरियन की हार्ट शेप इनका स्ट्रक्चर होता है। देन है इनकी रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल भी एब्सेंट होती है और एसेक्सुअल भी एब्सेंट होती है। ये रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रेगमेंटेशन के मैकेनिज़्म के ज़रिए। फ्रेगमेंटेशन का मैकेनिज़्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है, समटाइम इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे भी कह देते हैं। ऑसिलेटोरियन जो है वो
फॉर्म फिलामेंट्स, यानी कि फिलामेंट्स मेन बॉडी से डिटैच्ड होंगे और एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि कोई भी पार्ट्स मेन बॉडी से सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। और ये जो पार्ट्स सेपरेट हुआ है, जो फ्रेगमेंट है, इसे हम कहते हैं हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया जो है लॉन्गर फिलामेंट्स बनाता है और एक न्यू इंडिविजुअल्स में। और ये मोस्टली फिलामेंट्स जो हैं ऑसिलेटर में जहाँ से ब्रेकअप इनकी होती है, जहाँ से ये सेपरेट होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेक्रीडिया कहते हैं। इनकी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से उनका बिल्कुल जो मुद्दत है उसके साथ रहने की पेरेंट बॉडी के, वहाँ से उनकी ख़त्म हो चुकी है और वो मेन बॉडी से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, उस प्लेस को हम कहते हैं नेक्रीडिया फॉर्मेशन। इसके बाद है बच्चों इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ सियानोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। उसमें सबसे पहले जो है रोल एज ए बायो फर्टिलाइज़र, इनके बायो फर्टिलाइज़र में बैक्टीरिया क्या रोल है। बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल में रोल करते हैं उनमें सबसे पहले है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन के मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर डेफिनेशन हम इसकी ये भी कर सकते हैं कि सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा 9th में तकरीबन। इसके जो 3 ब्रांचेज हैं, एक है बॉटनी, दूसरा है ज़ूलॉजी और तीसरा मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया वगैरह का जिक्र करते थे। वही जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें यही कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया इसमें रोल प्ले करते हैं उनमें सबसे पहले एरोबिक एंड एनरोबिक बैक्टीरिया। ये जो है सेप्रोफाइटिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और ये नाइट्रोजन को जो फिक्स करते हैं वो सेल में करते हैं। अगर ये नाइट्रोजन को सेल में फिक्स करेंगे तो जो सेल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच सेल बन जाएगी। जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी एग्जांपल है अजोटोबैक्टर और जो एनरोबिक बैक्टीरियम है उनकी एग्जांपल है क्लस्ट्रिडियम। सेकंड जो है इसमें नेड्यूल फार्मिंग रेजोबियम स्पीशीज़। नेड्यूल फार्मिंग ऐसी प्लांट्स हैं जिनमें नेड्यूल्स बनाते हैं, उन नेड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। आप जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि बीन हो गया, पी प्लांट्स हो गए, मटर वगैरह जिसे हम कहते हैं, सोयाबीन्स, इनमें रूट या पोटैटो फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें नोड्यूल्स बनते हैं और इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जो ब्रेकअप करके उसे नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले आते हैं और वो प्लांट्स फिर उसे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें जितने भी पेलनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनमें नोड्यूल ये डेवलप होते हैं और नोड्यूल फार्मिंग रेजोबियम स्पीशीज़ जो हैं इनको फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को मुहैया करते हैं। थर्ड वन फिर है रोल ऑफ सियानोबैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पीछे भी पढ़ा था कि सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऐसी सेल जहाँ वेट सेल मीन के जहाँ रैस वगैरह के फील्ड होते हैं, जहाँ पानी कंटिन्यूस मौजूद रहता है, उस ऐसी प्लेसेस पे ये सियानोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये जो इनकी टाइप्स हैं इनमें जो ज़्यादातर हैं नोस्टिकेल्स हैं और स्टिग्मामेटेल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर है। इनके अलावा भी जो सियानोबैक्टीरिया की टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले जो है एनाबीना है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, ब्रांच फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। इनके फिलामेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल, दूसरे होते हैं हेट्रोसाइट्स। हेट्रोसाइट मीन के नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो सेकंड वन जो है हेट्रोसाइट, जिन्हें हम नॉन फोटोसिंथेटिक भी कह रहे हैं, कलरलेस सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एरोबिकली। यानी कि हेट्रोसाइट्स क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और फोटोसिंथेटिक सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देन सेकंड उसके जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसी स्पीशीज़ जो लिविंग इन हायर प्लांट्स। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी की ऐसी जो स्पीशीज़ हैं वो फ्री लिविंग होती हैं सेल्स में और ये प्लांट की टिश्यूज़ में इंटर हो जाते हैं। जितने हायर प्लांट्स हैं उनके टिश्यूज़ में इंटर होने के बाद ये परमानेंटली तौर पर उसी का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि वहीं रहती हैं। उन्हें एग्जांपल में जो एग्जांपल देते हैं वो लास्ट की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एंथोसिरोज की म्यूसिलेज कैविटीज़ में आ जाती हैं और एंथोसिरोज की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको ज़रूरत पड़ती है
वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इन्हीं की मदद से एंथोसरोज जो है नाइट्रोजन उनको मिलती है नाइट्रेट्स की फार्म में। थर्ड वन जो है लाइकन मीन का एसोसिएशन विद एल्गी एंड बैक्टीरिया, जो इनका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन्स एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो है एल्गन कंपोनेंट्स और बैक्टीरियल कंपोनेंट के साथ होता है। नीचे उन्होंने साइकिल भी इसमें दिया हुआ है कि जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की हैं, और कुछ आगे जो नाइट्रोजन की ब्रेकडाउन कैसे करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो बताते हैं हम। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बाय डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन जो है जितने भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स ये जो मर जाते हैं उनके बाद हम उनको प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ज़मीन में दबी होती हैं, जो एनिमल्स हैं हम ज़मीन में दफन कर देते हैं। बैक्टीरिया उन प्लांट्स एनिमल को डिकम्पोज करते हैं और उनसे नाइट्रेट्स बनाते हैं और अमोनिया बनाते हैं। फिर ये कंपाउंड जो है प्लांट फर्दर जो जिंदा प्लांट्स हैं वो उनको यूज़ करते हैं। उनमें सबसे पहले जो है अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनाइजेशन करते हैं, अमोनाइजेशन काज करते हैं, यानी उनको क्या कहते हैं, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। आपने मोस्टली देखा होगा सेल में, हम पीछे भी डिस्कस किया था सेल बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया की जनरल स्ट्रक्चर में, कि सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जिस तरह प्रोटीन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इनकी डिकम्पोजिशन की जाती है, इनसे नाइट्रेट्स बनाए जाते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज किए जाते हैं। इनमें जो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया की टाइप्स है वो है नाइट्रोबैक्टर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें हम सेकंड जो इसकी टाइप्स है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सेल ऑक्सीडाइज अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इनको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये प्लांट्स इनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं। इनकी एग्जांपल जो है अजोटोबैक्टर है। फिर आ जाते हैं थर्ड वन जो है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास जो है नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जी बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया ऑसिलेटरियंस। उसके बाद हमने उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का जो है रोल डिस्कस किया है। फिर हमने उसकी डिकम्पोजिशन के बारे में भी बताया, उसकी टाइप्स के बारे में बताया, एग्जांपल भी साथ साथ मेंशन किए हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसे प्रॉपर तरीके से क्या करना है, रीड आउट करना है और सुनना भी है, और फिर साथ साथ इसको प्रिपेयर भी करना है। जो क्लासेस यूनिवर्सिटी में ली थी उन्हीं से रिलेटेड उसी तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक जो है डिस्कस किया है। उसी वे से आपने भी इसे क्या करना है, अब सिंपल तरीके से उसे सुनना है 2-3 दफ़ा, उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। और साथ साथ दुआ करने कि अल्लाह पाक आपको, हमें और हम जितने भी मुसलमान हैं इस सब मुसीबत से जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द से जल्द इस मुसीबत को हमारे सरों से टाल दें। हाँ, इसके अलावा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।